हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूनिसेम एग्रीटेक लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 10 दिसंबर ओपन हुआ था और 12 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 63 to 65 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ है, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। लॉट इशू साइज है 21.4 करोड़ का, 33 लाख शेयर्स का इशू किया गया। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, 15 दिसंबर का, 16 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, लगभग 18.9% का, बिग एचएनआई 9.6%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33.3% ऑफर दिया गया है। एंकर से 6.1 करोड़ का फंड रेज किया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स में 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 7 लॉट 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। हाँ, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। आप भले 2 लॉट अप्लाई कीजिएगा, लेकिन अलॉटमेंट आपको 1 लॉट ही किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको 3 लॉट ही होगा ओनली। अगर बिग एचएनआई में 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से नोट सब्सक्राइब किया गया, कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ क्यूआईबी से डे 1 में। हाँ, बिग एचएनआई से 63% सब्सक्राइब है, 2 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई से 37% सब्सक्राइब है, 58,000 शेयर्स का बीट किया, 38 लाख का। रिटेल में 26% सब्सक्राइब है, 2.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.8 करोड़ का। किसी देखिए एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है, क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। टोटल हुआ 25% के सब्सक्रिप्शन, 5.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.5 करोड़ का बीट होता हुआ देखने को मिल रही है। तो गाइस, इस आईपीओ में अगर देखा जाए सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस में अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ बात नहीं, कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। सितंबर 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी सीड्स के रेंज का डाइवर्स रेंज है, जिसमें डेवलपिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग करता है। इस पोर्टफोलियो में इंक्लूड है वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फील्ड क्रॉप सीड्स का। और कंपनी का अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है मेन बोर्ड के लिए माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो 25 में 69 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट, और फर्स्ट हाफ में 51.3 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू 13% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 98% इंक्रीज किया 25 में। आरओई 57%, आरओसी 39% का, डेट टू इक्विटी 1.2 टाइम का, आरओएनडब्ल्यू 44.5%, पीएटी एबिटा मार्जिन 6.2 10.3% का, पीवी और पी रेशियो 5.4 और 12.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 70.9% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें प्राइसमेंट का, तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग एक बहुत एग्रेसिव प्राइस रखा गया है आईपीओ का। टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें स्वॉट को लेकर, तो कैसे देखिए स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो ये जो है ना हाइब्रिड सीड्स का डेवलप करता है, जो कि बिजनेस मॉडल में कंबाइन है इन हाउस R&D सीड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो कि हायर यील्ड डिलीवर करने में हेल्प करता है, क्लाइमेट रेसिलिएंट प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ग्रोथ स्टेबल देखने को मिला, स्टेडी देखने को मिला। रिटर्न मैट्रिक्स भी अट्रैक्टिव जो सो अपीयर होता हुआ नजर आ रहा है। आईपीओ प्रोसीड से ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपेमेंट, जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा, स्केल अप सपोर्ट करेगा। वीकनेस में एसएमई आईपीओ होने के कारण जो सो स्मॉल है, स्किल जो है बहुत स्मॉल है, लार्ज एग्रो सीड इंडस्ट्री पीयर से कंपेयर करें, जिससे बार्गेनिंग पावर, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और रिसोर्स क्वेश्चन को लिमिट कर रही है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है गाइज 4000 शेयर्स का मिनिमम आपको जो सो अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को लिमिट कर सकता है। बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वल्नरेबल हो सकता है एग्रीकल्चरल सेक्टर रिस्क के ऊपर, और डिपेंडेंस जो है R&D के सक्सेसफुल और सीड वैरायटी एक्सेप्टेबिलिटी के सक्सेसफुल पर डिपेंडेंस है इसका सक्सेस। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो हाइब्रिड एंड हाई यील्ड सीड्स का जो है पूरे इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसलिए गाइस यूनिसेम एग्रीटेक जैसी कंपनी के लिए जो है मार्केट पोटेंशियल को एक्सपैंड कर सकता है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है, जिससे सीड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज जो है एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ दे रही है। और बैलेंस शीट को भी इंप्रूव कर सकता है पोस्ट आईपीओ,
क्योंकि कंपनी का वर्किंग कैपिटल फंडिंग डेट रिपेमेंट के कारण, जिससे प्रोडक्शन को स्केल करने में हेल्प अलाउ करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सपैंड करेगा, R&D इन्वेस्टमेंट बेटर करेगी। अवेयरनेस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है इन एग्रीकल्चर में इंक्रीज कर रहा है, जिससे शिफ्ट जो है अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सीड सप्लायर्स पर बहुत तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे इस कंपनी या ऐसी कंपनीज को जो है बेनिफिट मिल सकता है। थ्रेट भी है एग्रीकल्चरल रिस्क, कॉम्पिटिशन, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन लार्जर सीड कंपनीज और वेल एस्टैब्लिश्ड एग्रो प्लेयर से, इनपुट कॉस्ट रिस्क है, स्मॉल एसएमई फर्म होने के कारण बिजनेस और स्टॉक परफॉर्मेंस भी जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इन्वेस्टर रिस्क हो सकता है हाइयर, हो सकता है कि अगर लार्ज कैप स्टेबल एग्री बिजनेस के फॉर्म से कंपेयर करेंगे। पीयर्स कंपैरिजन करें तो लार्ज स्टैब्लिश्ड सीड एग्रो कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कंपनी जो है ना स्मॉल और अर्ली है इस स्केल में। इसका मतलब है इसकी हाइयर ग्रोथ पोटेंशियल लेकिन हाइयर रिस्क भी है। ऐसे अदर एसएमई लेवल एग्रीटेक सीड फर्म से अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ रिसेंट में देखने को मिला है, जो कि रिलेटिवली एडवांटेज दे रहा है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी को लेकर जो है ना बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है, तो ये भी डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन सीड एक्सेप्टेंस के ऊपर, जैसे डिपेंड करता है मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन को स्केल करने के ऊपर। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडरेट टू हाई रिस्क पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है एग्रीटेक सीड सेक्टर में। अगर एग्रीकल्चर डिमांड में अभी भी स्टेबल होता है या कंपनी का स्केल ऑपरेशन जो स्केल होता है या कोई भी अपसाइड होता है गाइस या अदरवाइज अपसाइड होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो गाइस अदरवाइज सेक्टर वोलेटिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन साइज कांस्टेंट के गाइस रिस्क पोजीशन करता हुआ नजर आ रहा है। जीएमपी कंपनी का ₹0 का विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बैंक फैसिलिटीज से लोन लिया तो उसको पे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ना रिस्की आईपीओ तो है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।